जो भी विधायक, चाहे वो पवन सैनी की बात करें, चाहे हम हमारे जो मौजूदा विधायक या मेवा सिंह उनकी बात करें, ये हमारे हल्का के लिए, हमारे हल्का वासियों को मिलने के लिए भी इनको कुरुक्षेत्र जाना पड़ता है। इनका हम भी जरूरत को पूरा करते हैं तो उसके चेहरे पर जो खुशी मिलती है, जो उसके चेहरे का सुकून देख करके जो खुशी मिलती है, वो बिल्कुल परमात्मा के नाम के बराबर होती है। और अब मैं बेटियों की शादी करने जा रहा हूँ 15 अगस्त को। लाडवा हल्का से चाहे कितनी भी बेटियां आए, उनकी शादी कर रहा हूँ, उनका सम्मान। असली समस्या है बेरोजगारी, असली समस्या है लोगों के साथ खड़े हो। मैंने तो भाई एक ही बात कहता हूँ, मुझे की बात मैंने अपने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के सामने माथा टेके कसम खाई, अगर लोग मुझे विधायक बनाते हैं, जात पात की राजनीति नहीं करूंगा, इंसानियत की राजनीति करूंगा। और जो भी पैसा कहीं से भी आएगा, चाहे मेरी तनख्वाह हो, मेरी पर्सनल कमाई हो, कुछ भी हो, एक एक पैसा लोगों में जाएगा। मैं अपने परिवार के लिए 5 साल की सारी जिंदगी एक इंच प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगा दूसरे लोगों की। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा में। आज मैं आपके पास आया हूं। यहां पर हमारे साथ लाडवा विधानसभा से निरंतर जो तैयारी कर रहे हैं, काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, मजबूत दावेदारी अपनी छोड़ रहे हैं लाडवा विधानसभा में, किस तरह मुद्दों के भी आप पे लाडवा विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो ना केवल लाडवा में, हरियाणा की राजनीति में भी अपना कहीं ना कहीं वर्चस्व बना रही है धीरे धीरे। तो उनसे भी जानते हैं, उनसे परिचय उन्हीं से लेंगे कि उनका क्या राजनीतिक जीवन रहा है, किस तरीके से वो आगे स्टार्ट कर रहे हैं। चिमा जी नमस्कार। सभी सुनने वालों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मेरा नाम विक्रम चीमा है। मैं चेयरमैन हूँ पिपली ब्लॉक से। पूर्व में मैं बसाड़ा गांव का सरपंच भी रहा हूँ, सरपंच एसोसिएशन का प्रधान रहा हूँ, और लंबे समय से साल 2006 मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। सेवा इन द सेंस कि अपनी जब जेब से किसी को कुछ करते हैं, जब हम किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करते हैं, तो उसके चेहरे पर जो खुशी मिलती है, जो उसके चेहरे का सुकून देख करके जो खुशी मिलती है, वो बिल्कुल परमात्मा के नाम के बराबर मिलती है। तो लगातार जितनी हैसियत है उससे बढ़कर कोशिश होती है कि निकालने। ये नहीं होता कि बस प्रॉपर्टी बनाते चले। नहीं भाई, जीवन एक बार मिला है, इसको बिल्कुल जिस प्रकार से परमात्मा ने हमें जो करने के लिए भेजा है वही करें। जी चिमा जी, अभी विधानसभा चुनाव को बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, 100 दिन से भी कम समय रह चुका है। ऐसे में लाडवा विधानसभा से किस मुद्दों के भी पर आप आगे लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और जो वर्तमान में मौजूदा सरकार जो काम कर रही है, आप देख भी रहे हैं, नायब सरकार निरंतर रोज रोज नए नए घोषणा पत्र अपने ला रही है, नए नए स्कीमें ला रही है, वहां पर किस नजरिए से देखते हैं, और कैसे आप एक ऐसी सरकार के खिलाफ या ऐसे उसमें जहां पर जो मजबूत दावेदार यहाँ पर ठोक रहे हैं, स्टेट में भी पहचान रखते हैं, तो वहां पर आप किस तरीके से टिक पाएंगे या कहां पर आप मजबूती बना पाएंगे? देखिए, मैं तो दुर्भाग्य कहूंगा कि हमारे लाडवा हल्का का जहां से जो भी विधायक, चाहे वो पवन सैनी की बात करें, चाहे हम हमारे जो मौजूदा विधायक या मेवा सिंह उनकी बात करें, ये हमारे हल्का के लिए, हमारे हल्का वासियों को मिलने के लिए भी इनको कुरुक्षेत्र जाना पड़ता है। इनका हमारे हल्का में कोई कोठी, कोई दफ्तर की जहां पर लोग मिल सके, कुछ नहीं। और ये लोग, और यहाँ तक कि हमारे जो विधायक हैं उनके पास जो ड्राइवर, हमारे जो मेवा सिंह ड्राइवर हो, चाहे उनका पीए हो, वो वर्कर भी भारी है। हमारे ये खुद ही अपने पास भी हमारे हल्के के लोगों को नहीं रखते, काम भी बाहर के लोगों को देते हैं। जब विधानसभा में बोलने का मौका मिलता है, तब भी ये उल्टी थानेसर की आवाज उठाते हैं कि वहां पे फलानी कॉलोनी पे कब्जा हो गया, सरस्वती पे कब्जा हो गया। तो मतलब काम, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों का जीवन यापन कितना मुश्किल होता है। ये लोग अपने बच्चों के लिए तो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, लेकिन किसी गरीब का 10,000 रुपए की मदद नहीं करने। किसी बेटी की शादी, किसी के अचानक किसी किसान के खेत में आग लग गई, पानी की वजह से नुकसान हो गया, किसी गरीब को दवाई का नहीं है,
मतलब इन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों ने तो केवल और केवल पैसा कमाना है। हमने एक बुरा समय भी देखा है, गरीबी देखी। साल 2001 में मोटरसाइकिल लेने का भी नहीं था, ऐसी नहीं भी कि मोटरसाइकिल ले सके। पिताजी छोटे जिम्मेदार थे। चलो परमात्मा ने तुम्हें बदला, मेहनत की विदेश जा करके 2005 नवंबर में वापस आया, और आते ही हमने तो 2006 स्टार्टिंग में सेवा शुरू कर दी। लोग बेटियों की फीस पे करना, लोगों के मकान बनाने में कई ऐसे ऐसे काम शुरू किए। तब जब मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया, मैंने पूरे हल्का में क्रिकेट किट, वॉलीबॉल किट, मंदिरों गुरुद्वारों में दान दिया, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी की। जिसका कोई नुकसान हो रहा है उसके पास पहुंचे, उनकी जितनी मेरे से हो सका मैंने उनकी मदद की। और अब मैं बेटियों की शादी करने जा रहा हूँ 15 अगस्त को। लाडवा हल्का की चाहे कितनी भी बेटियां आए, उनकी शादी कर रहा हूँ, उनकी जरूरत का सम्मान, और बढ़िया सम्मान, फॉर्मेलिटी नहीं, प्रॉपर 2 साल की गारंटी, 32 इंच की LCD, कूलर, डबल बेड, गद्दे, अपना पेटी, 1 सोने के आइटम, 2 चांदी के आइटम, कपड़े बेटी के, बेटे के परिवार के, घड़ियां। तो मतलब कि बहुत अच्छे ढंग से और दिल से, मन में बहुत खुशी है कि परमात्मा ने मुझे देने वाला बनाया। अगर लेने वाला भी बना तो तब भी तो समय निकलता। और ये भी भाई 2001 में, अगर 4 साल में समय बदला तो ये उनकी रजा है कि कब किसने ऊपर उठाना है, कब नीचे गिराना है। सर ये एक चुनावी स्टंट है या चुनाव के बाद भी आप ऐसे कार्य करते रहेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि चुनाव तो मैं आप पिछले 1 साल से मूड बनाया कि चुनाव लड़ना है। मैं साल 2006, आप मेरे मसाना गांव में जाए, मेरे आसपास के गांव में पूछे जाकर के, पत्रकार हो आप तो पूछ सकते हो कि चिमा कितने लोगों की मदद कर चुका है, दूधला में, मोरखड़ा में, मसाना में, आसपास के कई गाँव में, मोटी में, तो बहुत बेटे की शादी चुनाव से पहले किए गए। तो ये तो लगातार चलता आ रहा है ब्रदर। 2006 से तो सोच बदली है। अगर परमात्मा ने जब देने वाला किया तो देने की ताकत रखता हूँ। क्योंकि अगर या तो कह दो कि विधायकों ने आपने प्रॉपर्टी नहीं बढ़ाई चुनाव के बाद, ये चुनाव लड़े इनके बाद लड़े, या तो प्रॉपर्टी नहीं बढ़ाई। अगर प्रॉपर्टी बढ़ाई तो इनमें 10,000 देने की किसी को ताकत नहीं है, इनका दिल नहीं है, तो गुर्दा भी चाहिए ना। तो भाई अपने बच्चों के लिए हमारे पास सफिशिएंट है। बच्चे अगर अच्छे होंगे, एक बच्चा है आजकल, अगर बच्चा सही ढंग से अच्छा हो, वो अपने आप कमा लेगा। जी, एक बिना पार्टी के आप किस तरीके से आगे लड़ सकते हैं, किस तरीके से आप मजबूत दावेदार में जिससे लाडवा की जनता आपके साथ चले, इस किस भी आप पे बात करते हो, और किन लड़ाइयों के दम पर, किस मुद्दों के दम पे लाडवा की मुख्य जो समस्या है, जैसे बाईपास की बात करें, गर्ल्स कॉलेज की बात करें, या और भी हम बात करें कुछ नगर प्रशासन इस तरीके को जो फेल हो रहा है, वहां पर आप क्या कहेंगे? किस तरीके की, जैसे अभी आपने कहा रोजगार की समस्या, लोग बाहर जा रहे हैं, वहां पर किस तरीके से लाडवा की जनता को आप सुविधाएं मुहैया कराएंगे? देखिए, मैं सरपंच रहा हूँ, चेयरमैन भी, विकास कार्य मैं भी करवा रहा हूँ। मुझे लगता है कि बाईपास कॉलेज ये तो एक विधायक के तरीके को जो फेल हो रहा है, वहां पर आप क्या कहेंगे? किस तरीके की, जैसे अभी आपने कहा रोजगार की समस्या, लोग बाहर जा रहे हैं, वहां पर किस तरीके से लाडवा की जनता को आप सुविधाएं मुहैया कराएंगे? देखिए, मैं सरपंच रहा हूँ, चेयरमैन भी, विकास कार्य मैं भी करवा रहा हूँ। मुझे लगता है कि बाईपास कॉलेज ये तो एक विधायक के बाएं हाथ का काम होना चाहिए। असली समस्या है बेरोजगारी, असली समस्या है लोगों के साथ खड़े होना। मैंने तो भाई एक ही बात कहता हूँ, मुद्दे की बात, मैंने तो अपने गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सामने माथा टेक के कसम खाई है कि अगर लोग मुझे विधायक बना दिए हैं, धर्म जात पात की राजनीति नहीं करूंगा, इंसानियत की राजनीति करूंगा। और जो भी पैसा कहीं से भी आएगा, चाहे मेरी तनख्वाह हो, मेरी पर्सनल कमाई हो, कुछ भी हो, एक एक पैसा लोगों में जाएगा। मैं अपने परिवार के लिए 5 साल नहीं, सारी जिंदगी 1 इंच प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगा दूसरे लोगों की। बीजेपी के लिए लाडवा सीट बिल्कुल सबसे सेफ सीट मानी जा रही है, और हालांकि ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी भी यहाँ से चुनाव लड़े। वहां पर किस परिस्थितियों में आप अपने आप को खड़ा देखेंगे? देखिए, जब किया ही कुछ नहीं तो लोग वोट क्यों देंगे? मुख्यमंत्री होने से या बिरादरी के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अब मैं पवन सैनी जी की बात करूं, वो हम यहाँ से विधायक रहे हैं, आगे भी जता रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। जब उन्होंने रोजगार देने की बात आई तो उन्होंने भी कुरुक्षेत्र के प्रतापगढ़ के कई बच्चों को दिया। क्या लोग थनेसर वालों ने विधायक बनाया था, उन्होंने विधायक लाडवा वालों ने बनाया था। तो लाडवा वासी ये बात समझ चुके हैं कि अपना ही भला करेगा, बाहरी
भला नहीं कर सकता, ना ही उनकी सोच है और ना ही उनमें गुर्दा है भला करने का, क्योंकि भला करने के लिए अपना घर लगता है। जी, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा लाडोवासियों को जोड़ने के लिए? किस तरीके, जैसे आपने अपनी शादी की बात की कि मैं शादी प्रोग्राम करवा रहा हूँ, तो आगे किस तरीके के लोगों से जुड़ने के लिए क्या क्या बात की जा रही है और किस तरीके से आप आगे बढ़ते रहेंगे? देखिए, इस समय आप किसी भी गांव में चले जाओ, हर गांव में मेरे 50-50 परिवार 100% मेरे साथ, और आने वाले 10 दिनों में आपको हर घर के ऊपर झंडा लगाना पड़ेगा में। और लोगों में मैंने दिखाया है, लोगों ने मेरी बैकग्राउंड के बारे में पता किया है, लेकिन सोचिए आप चुनाव लड़ने की वजह से जैसे भाई ने क्वेश्चन किया कि आज ये बढ़िया पुरानी, मैं लोगों को साफ तौर पर कहता हूँ कि अगर मेरी सोच पुरानी है तो मेरा साथ दे, अगर आपको लगे कि मैं दिखावा कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी और को पूछ सकते हैं। तो आपको तो समय ही बताएगा किस तरीके की परिस्थितियां होती हैं। तो आगे नई वीडियो के साथ हमेशा मिलता रहूंगा। एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे लिए टाइम दिया और भगवान आपका राजनीतिक जीवन इसी तरीके से आगे